पति ब्रह्मचारी। अपनी जरा सी सोच बदल कर देखिए पापा, आपको भी इनमें भगवान नजर आएंगे पापा। मैं बहुत छोटी थी पर मुझे याद है माँ कैसे गोवर्धन बनाया करती थी। हम सब साथ मिलके पूजा किया करते थे। मुझे खुशी है माँ के बाद कोई तो है जो उनके संस्कार वापस ले आया। अपना मुंह बंद रख। गुलाब ने कह दिया कि ऐसी पूजा यहाँ नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। ठीक है दादी, अगर आपको इसमें भगवान का वास नहीं नजर आता तो आप अपने हाथों से मिटा दीजिए। राम 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 राम, उससे पाप कराएगी? पागल हो गई है क्या तू? वो भी भगवान मिटवा के? देखा पापा, जो दादी दिन रात आपके गुणगान गाया करती थी उन्हें भी इसमें भगवान नजर आते हैं। लेकिन आपका तो इस पूजा में विश्वास नहीं है ना, तो आप अपने हाथों से इन्हें मिटा दीजिए। पापा, आप चाहे कितनी शक्ति क्यों ना दिखाए, कितने नियम कायदे बना ले, खुद को हमारा भाग्य विधाता ही क्यों ना कहे, पर भगवान से भिड़ने की ताकत आप में भी नहीं है। तो आइए पूजा कर लीजिए। काव्या, पूजा शुरू करो। पापा जी और ताई माँ ने तुम्हारे लिए खास अन्नकूट का प्रसाद भेजा। अरे वाह, अन्नकूट का प्रसाद। भाभी एक मिनट। पहले आप खाइए। तुम्हें पता है ईशा, तुम्हारे जाने के बाद जो कमी मेरी जिंदगी में हो गई थी ना छोटी बहन की, वो इसने आके पूरी कर दी है। कि मेरा इतना ख्याल रखती है, खुद कुछ भी खाने से पहले मुझे खिलाती, और इसके इसी अच्छे बर्ताव से ना इसके अच्छे संस्कार झलकते हैं। थैंक यू ईशा भाभी, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। आपने मुझे मायके की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें उदास कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम दोनों बात करो, मैं ये प्रसाद बांट के आती हूँ सबको। हाँ काव्या, आरव और तुम्हारा झगड़ा हुआ है? आपको कैसे पता? मेरा मतलब, आपने क्यों पूछा? मैं अपने भाई के मूड को और मेरी ननंद के चेहरे पर छाई उदासी को अच्छे से समझती हूँ। बताओ। अच्छा, तो ये बात है। महेश भैया, आप एक काम करिए, आप आरव का सामान पैक कर दीजिए। वो एक हफ्ते के लिए मेरे साथ मेरे ससुराल में रहे। जी। क्या? आरव क्यों जाएगा तेरी ससुराल में रहने के लिए? हाँ, क्यों जाऊंगा मैं? क्यों? तू मेरे साथ एक हफ्ते के लिए मेरे ससुराल में नहीं रह सकता? ईशा, एक हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम, 1-2 घंटे की बात होती तो मैं समझ सकता था। सब अनजान लोगों के बीच में ऑकवर्ड हो जाए। सॉरी, हाँ, एक हफ्ता तो इम्पॉसिबल। अरे अगर तू एक हफ्ते के लिए वहां नहीं रह सकता, काव्या यहाँ कैसे रहती होगी? तू कहना क्या चाहती है ईशा? यही कि तुझे जो सोचकर ऑकवर्ड लग रहा है ना कि तू वहां कैसे रहेगा अनजान लोगों के बीच, तो सोच काव्या के लिए यहाँ रहना कितना ऑकवर्ड होता होगा। उसके लिए ये घर नया है, यहाँ के लोग नए हैं, उसके मन में
कितना संकोच रहता होगा और वो किसी से कह भी नहीं पाती होगी। आरव, जब लड़की अपना मायका छोड़कर आती है ना, तो उसे सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से होती है कि वो उसे समझेगा, उसका साथ देगा। अगर पति का साथ मिल जाए ना, तो वो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत रखती है। अगर पति बाकी घर वालों की तरह अनजान बन जाए तो वो क्या करेगी, तू ही बता। आरव, तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है और तू अपनी बीवी से रूठ के बैठा है। वो तेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़कर आई है, सारे रिश्ते छोड़कर आई है, तेरे भरोसे। क्या तूने ये जानने की कोशिश की कि काव्या ऐसा भी क्या काम कर रही थी कि वो तेरे साथ फिल्म देखने नहीं आ पाई? ऐसा क्या कर रही थी कि वो पग फेरे के लिए भी नहीं जा पाई? काव्या दादी के दिए ढेरों कामों में बिजी थी और घर की नई बहू होने के नाते वो दादी को मना भी नहीं कर पाई। इसलिए उसने तुझे मना किया कि तू समझेगा, पर नहीं, तू तो उससे गुस्सा होके बैठा था। कभी काव्या के बारे में भी सोच लेता। आरव, काव्या, तुम दोनों ने एक दूसरे को प्यार करके चुना है, तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की जिंदगी में आने वाले बदलाव को समझो। शादी सिर्फ दो इंसानों का जुड़ना नहीं होता, दो परिवार भी जुड़ते हैं, नए नए रिश्ते भी जुड़ते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना होता है, समझा? दादी, आपकी तबीयत खराब थी तो आपने सारा काम काव्या पे डाल दिया। इनफैक्ट वो काम भी जो हमारे घर के नौकर करते हैं। आपने क्यों फंसाया काव्या को? नई बहू थी, घर के काम सिखा रही थी। अब खुशबू थी नहीं तो किससे कहती? तेरी बीवी से ही ना। तू बोल दे तो आज के बाद मैं से बात भी नहीं करूंगी। क्या जमाना आ गया है, बीवी कान भरे और पोता दादी से लड़े। दादी, आपको बात बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि काव्या को थोड़ा वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ईशा से अपनी गृहस्थी तो संभाली नहीं जाती, आई है हमारे घर में लड़ाई करवाने। तुम लोग की जो मर्जी है ना, तुम दोनों करो। राम 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 राम। सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी और तुम्हें समझना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आरव जी, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? काव्या, थोड़ा गुस्सा दिखाओ तभी ये समझेगा। चल आरव, काव्या को हक कर। हाँ भी बेड़ागर को इस ईशा की बच्ची ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। वैसे काव्या, एक बात तो माननी पड़ेगी, आरव तुमसे नाराज था पर तुमने उससे गोवर्धन बनवा ही लिए। मैं क्यों बनाऊंगा, काव्या ने बनाया। क्यों? पति ही बनाते हैं ना गोवर्धन। ये आपसे किसने कह दिया? गोवर्धन हमेशा से पत्नियां ही बनाती आई हैं आज तक। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि गोवर्धन पति बनाते हैं। ओह, मतलब मेरे पति ब्रह्मचारी को पता चल गया था कि मुझे गोवर्धन बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए ऐसा कहा। बदल तो तुम रहे हो सूरज। ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, पर झूठा पति ब्रह्मचारी पहली बार देख रही। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला? यही कि गोवर्धन पति बनाते हैं, पत्नी नहीं। क्योंकि गोवर्धन में कान्हा जी बनाए जाते हैं। अगर आप बनाने जाती ना तो कंस बनाती थी, इसलिए। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, बहाने मत बनाओ। आई नो तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि मुझे नहीं बनाना पड़े। होने वाली आईएएस साहिबा, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप खुद बना लेना, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर?
सवाल का सीधा सीधा जवाब मत देना, 2 महीने बाद देना, ठीक है? ठीक है, तो सुनिए, आपको गोबर की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। सुन लिया? खुश? बहुत खुश। वैसे मेरी इतनी फिक्र करते हो, आखिर क्यों? हम आपके है कौन? दिल कह रहा है कि आपको अभी बता दूं कि अब आप मेरे लिए कितनी खास हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक आपके लायक ना बन जाऊं। बोलो। आपकी बेकार की बातों का जवाब देने के अलावा भी ना बहुत सारे काम हैं मेरे पास। सूरज, बेकार की बात नहीं, जरूरी बात है। अच्छा चलो, शगुन के लिए मुझे कुछ पैसे दो। पति हो, पैसे दो। ये पैसे मैं ले जाऊंगी। सूरज, ये तो मेरे पापा के पैसे हैं। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी की हो। सूरज, कल भाई दूज है ना, तो मैं अपने मायके जाऊंगी भाइयों को टीका करने, तो मुझे तुम्हारी कमाई के दिए पैसों से उनके लिए गिफ्ट लेनी है। मुझे ये ऊपर की कमाई के पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो पैसे चाहिए जिनमें तुम्हारी मेहनत की खुशबू हो। यही पैसे हैं मेरे पास, लेने हैं तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं खाली हाथ अपने मायके जाऊंगी, पर इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ जी। आरव जी, इतना शर्माती क्यों? बीवी हो तुम मेरी। आरव जी क्या हो गया है आपको? कपड़े पहनिए। काव्या, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। कितना बड़ा बुद्धू हूं ना मैं, इतनी सी बात पर तुम पर नाराज हो गया कि तुम मेरे साथ मूवी नहीं गई, और उस गुस्से में ये भी नहीं देख पाया कि तुम पूरा दिन सबका ध्यान रख रही थी। अगर ईशा नहीं आती तो। आरव जी, मैं मुझे बोलने दो। आरव जी, डोर खोला है, कोई आ जाएगा तो। देखने दो, शादी की है मैंने तुमसे, प्यार करने का हक है तुम्हें। आरव जी, अगली बार जब आप मूवी का प्लान बनाएंगे ना, तो हम जरूर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रिवॉर्ड तो बनता है ना, मेरी किस। आरव बेटा, जल्दी आ। मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहता है मत जाओ शगुन लेकर, जिद्दी ब्रह्मचारी। क्या हुआ सूरज भैया? कल से तो लग रही है किसी ने कुछ कहा है क्या? ईशा जी को पैसे चाहिए। इतनी सी बात पे मुंह लटक गया आपका। लीजिए, मैं देता हूँ ना पैसे, है मेरे पास थोड़े से। ये लीजिए। अरे अरे, पैसे तो मेरे पास भी हैं, पर उन्हें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे पैसे नहीं चाहिए? माँ कसम, फिर से नोटबंदी हो गई है क्या? अरे भैया, ये तो अपने सारे हफ्ते वाला पैसा खराब हो गया, क्या करें? सेटिंग कर। अरे बुद्धू, ईशा जी कल मायके जा रही है। भाई दूज के शगुन के लिए उन्हें मेरे कमाई के पैसे चाहिए, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाई है। गुलाब हवेली की कमाई ना हो, समझा? हाँ तो मेहनत तो हम करते। अच्छा, ईमानदारी के पैसे? अरे तो भाभी ने ना सच में बहुत ही कठिन काम दे दिया भाई। कठिन नहीं है, बस बाबूजी ने ये जो आखिरी काम मुझे सौंपा है वो कर दो एक बार, उसके बाद बाबूजी की नौकरी छोड़ दूंगा मैं। पर अभी के लिए
मेहनत से कमाए हुए पैसे कहाँ से लेकर आऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचना पड़ेगा। कीला कीला भैया, आइडिया कीला, आइडिया आ गया भैया। मैं बहुत सारे कीले लूंगा, कीले लेके मैं फेंक दूंगा रोड पे। फिर क्या होगा, फिर वहां से जाएगी गाड़ियां, थोड़ी दूर जाके सारी गाड़ियों में पंचर हो जाएगा। फिर आप वहां जाके ना गाड़ी का पंचर लगाएंगे, कच 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 कच। आ गया ना ईमानदारी का पैसा। मैं करूं पंचर? हाँ? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, दूसरा आइडिया सोचता हूँ कुछ। भैया एक ऐसा काम जिसमें मेहनत, ईमानदारी, पसीना सब कुछ है। आप जिम ट्रेनर बन जाओ ना। हेलो हैंडसम, मेरी मसल स्टिफ हो गई है, थोड़ा स्ट्रेच करवा दो ना। नहीं, ढंग का आइडिया नहीं निकलता दिमाग से। हाँ, तू भाग जा यहाँ से, वरना मैं दूंगा मैं तुझे। पर मेरे पास एक और है, एक और आइडिया है। ईशा जी को भी ना बैठे बिठाए खुराफात सोचती रहती है, अजीब मुसीबत में डाल दिया मुझे, क्या करूं? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मैं ना बिना स्वाद लिए हुए रह नहीं सकती। तारीकी हैं? कितनी बार समझाया है कि चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी हो तो मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कर दी ना पनौती। सॉरी मम्मी जी, वो क्या है ना कि खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया। अरे तू जाके शरीफों की तरह वहां बैठ, मैं परस के खिला दूंगी तुझे। जा। प्रिया, अदिति, चलो सब खावे के लिए। चलो लो, ले तुम लोग शुरू करो, मैं आती हूँ अभी। हाँ, काव्या कितनी सुंदर लग रही थी ना। जितने गहने उसे पहना रखे थे उतने किसी बंदरिया को पहना देना तो वो भी सुंदर ही लगेगी। अभी तो सीधे मुंह बात किया कर। यार देखो, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, आपको सही लगे तो बात करो, नहीं सही लगे तो मत करो। मैंने कुछ कहा? जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मैंने हमेशा तुझे चाहा है सूरज, तेरा प्यार और तेरी परवाह सिर्फ मेरे लिए है। अब मैं तुझे पाने के लिए जो करना पड़े वो सब करूंगा। अब सूरज, तू भी बैठ जा, तेरे लिए थाली परस देती हूँ। हाँ ताई माँ, ये थोड़ी देर बाद खाता हूँ ना आपके साथ। चल मैं भी खा लेती हूँ तेरे साथ में, आजा। बहुत हो गई पूड़ियाँ, अब गैस बंद कर दे और तू भी आजा खाने के लिए। जी जी ताई माँ, अभी आई। ये फोन यहाँ पर रख देता हूँ ताकि और कोई ना बैठ पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ईशा जी आए तो मेरे पास बैठकर खाना खाएं। सूरज के लिए तो पूरियां मैं ही तलूंगी ईशा, और उसके साथ बैठकर खाना भी मैं ही खाऊंगी। अरे इतनी भारी साड़ी
ये गैस के आगे तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना। तुम एक काम करो, तुम कपड़े बदल के आ जाओ, बाकी की पूरियां मैं कर देती हूँ। ठीक है विद्या। ये सब कैसे? सूरज की जिंदगी में तुम जहाँ जहाँ रहोगी ईशा, हर जगह से मैं तुम्हें हटाऊंगी। और आज सूरज के साथ खाना भी मैं ही खाऊंगी। तब तक तुम ये रायता समेटो। ये ले सूरज, खा गर्मा गर्म पूरियां। ए विद्या, चल तू भी आजा, खा ले, बैठ के आजा। जी बुआ जी, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है क्या? ये ब्लूटूथ और उसके दोस्त ना बहुत बदमाश हो गए। मस्ती मस्ती में कूद कूद कर सारे तक्के फाड़ दिए। पहले ये सब ठीक करती हूँ, फिर खाने बैठूंगी। ईशा जी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? उनकी जगह पर बिंदिया बैठे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।